ऑलराइट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे है। ये है आपका प्रोटोकॉल्स और इंटरफेसेस के बारे में। इसमें हम जानते हैं कि कैसे एक सीपीयू डाटा ट्रांसमिशन करता है या फिर कम्युनिकेट करता है, किसी से बात करता है, दूसरी स्लेव से, आईसी से, या वो कैसे डाटा ट्रांसमिशन करता है एक इंटरफेस के थ्रू। तो आज का ये कॉन्सेप्ट मेरा चैप्टर नंबर 13 या 14 है मेरी क्लासेस के अंदर। कंटिन्यू करते हैं, आप भी देखिए, समझिए। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इंटरफेसेस। इंटरफेसेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है MIPI। एक ही होता है, बेसिकली फ़ोन में ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, एक ही इंटरफेस यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं MIPI, मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। किस लिए यूज़ होता है? हाई ट्रांसमिशन, डिस्प्ले और कैमरे के लिए। जैसे आपके डिस्प्ले इंस्टेंट आपको रिएक्ट करती है, या फिर डिस्प्ले पे जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं वो आते हैं MIPI इंटरफेस के थ्रू आपके CPU से। मैं आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। जो डिस्प्ले के लिए ट्रैक्स यूज़ होते हैं, जो डिस्प्ले में हमारे ट्रैक्स रेल्स जाते हैं, उसको हम बोलते हैं MIPI DSI, यानी डिस्प्ले सेंसिंग इंटरफेस। कैमरे के लिए अगर यूज़ हो रही है ट्रैक्स MIPI के, तो उसको बोलते हैं MIPI CSI, यानी कैमरा सेंसिंग इंटरफेस। एज एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका CPU है। एग्जाम्पल आपके जो फ़ोन के अंदर लगा होता है, आपका फ़ोन स्विच ऑफ है, जैसे ही आपने पावर बटन को कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस किया तो आपकी डिस्प्ले आती है। ये है आपका इस साइड पे कैमरा। अभी जैसे ही मैं पावर बटन प्रेस करूँगा तो आपका CPU ऑन होना शुरू हो जाएगा और डिस्प्ले पे ग्राफिक्स दिखाना शुरू करेगा। ये जो ट्रैक्स होते हैं इनको बोलते हैं DSI MIPI इंटरफेस, जिसमें कुछ डाटा के सेट हैं, कुछ क्लॉक के हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ये बेसिक चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ जैसे ही मैंने इसको हम बोलेंगे DSI डिस्प्ले सेंसिंग इंटरफेस। दूसरी तरफ जो कैमरे के लिए है वो है CSI। जैसे ही मेरा फ़ोन ऑन है, अगर मैं उसको कैमरे के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो कैमरे से जो डाटा रिसीव होगा वो भी होता है MIPI इंटरफेस से। तो उसमें क्या होगा, वो भी ऐसे ही आपके डिस्प्ले पे शो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने कैमरा क्लिक किया तो जो मेरी फ़ोटो आप देख रहे हैं ये आपकी फ़ोन में आप देख सकते हैं। वो जो ट्रैक्स होते हैं जिसमें कैमरा जो है आपका, कैमरे से जो कैप्चर हो रहा है उसके लेंस में, उसके जो अंदर, वो पूरा का पूरा जब CPU को ट्रांसमिट करेगा वो ट्रैक होंगे CSI। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उससे पहले स्मेटिक्स में एक निगाह मार लेते हैं ताकि इजी हो जाए। ये एक मदरबोर्ड है ओप्पो का A3s। इसमें मैंने डिस्प्ले खोल रखा है LCD का, जो ट्रैक्स हार्डवेयर सोल्यूशन है। यहाँ पे इस तरह के ट्रैक आपको दिखेंगे, ये जैसे दो, ये दो, ये दो, ये दो और ये दो। ये दो का मतलब ये है ये एक सेट है, दो का एक सेट, ये दो का, ये दो का, ये अलग अलग है। इसमें 4 सेट डाटा के होते हैं, 2 सेट एक सेट क्लॉक का। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है MIPI डिस्प्ले सेंसिंग इंटरफेस LAN 3 नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये LAN 3 जो है ये एक सेट है MIPI DSI। ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, और ये जो है क्लॉक की लाइन है। मैंने बोला आपको एक सेट क्लॉक का होता है और बाकी सारे डाटा के होते हैं। ये कैसे काम करता है, कैसे इसको ट्रैक करना है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बट इन्हीं सभी ट्रैक्स के थ्रू आपका CPU जो है वो डाटा ट्रांसमिट करेगा आपकी डिस्प्ले पे, जो आप ग्राफिक्स देख पाएंगे। तो ये होता है MIPI DSI। अगर कैमरे की बात करो, ये कैमरा कनेक्टर है, देखो ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये क्लॉक की लाइन ऊपर की तरफ, 2 सेट ऊपर की तरफ है। तो जो 4 सेट हैं ये आपके MIPI CSI
कैमरा सेंसिंग इंटरफेस इसको बोलते हैं। ये होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक्स है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, ये सिर्फ आपको इंटरफेस और प्रोटोकॉल के बारे में बता रहा हूँ। अगर DSI का कोई ट्रैक टूट गया, बाई चांस काम नहीं कर रहा है या मिसिंग हो गया है, तो आपका जो डिस्प्ले है उसमें ग्राफिक्स नहीं आएंगे, या फ्लिकरिंग करेंगे या कुछ कलर आएगा। CSI कैमरे का अगर कोई ट्रैक टूट गया तो कैमरा एरर आएगा, जैसे कैमरा काम नहीं करेगा या कुछ एरर देगा आपको, ये नॉर्मल है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वैसे तो डिस्प्ले, और हम सिर्फ बात कर रहे हैं MIPI की। नेक्स्ट चलते हैं प्रोटोकॉल्स पे। वीडियो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट। 25 तारीख से हम लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जो 35 से 40 दिन चलेगी। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले 5 स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट रहेगा। आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है I2C? I2C का मतलब है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। I2C इज सिंपल 2-wire serial protocol used to communicate between 2 chips। एक सिंपल प्रोटोकॉल है, 2 ट्रैक होते हैं जिसमें 2 वायर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा SCL SDA, 2 तरह के ट्रैक होते हैं, क्लॉक और डाटा, सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा, 2 वायर कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका CPU है, ये आपका CPU है। अभी CPU के साथ साथ हम इसको बोलते हैं मास्टर। अब CPU किसी चिप से बात करता है, या फिर जो भी आप समझ लीजिए, दूसरे IC जो लगे होते हैं, कोई डिस्प्ले का बैकलाइट का, चार्जिंग IC, फ्यूल गेज IC, बहुत सारे फ़ोन में IC होता है। जब हम उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे मैंने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया, उस टाइम पे ये प्रोटोकॉल यूज़ होगा, एक कम्युनिकेट होगा उसके साथ, चार्जिंग IC के साथ। CPU मास्टर होता है, बाकी की सारी जो IC लगे हैं छोटे छोटे, उनको हम स्लेव बोलते हैं। ये 3 स्लेव एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं। इन सभी से 2-2 ट्रैक्स, जो स्मार्ट IC होता है, 2-2 ट्रैक्स सभी CPU से कनेक्टेड होते हैं। ऑलमोस्ट फ़ोन में सभी IC के 2-2 ट्रैक CPU से कनेक्टेड होते हैं, ऑलमोस्ट स्मार्ट जो होते हैं। जैसे ये बैकलाइट IC है, ये चार्जिंग IC है, ये फ्यूल गेज है। अब जैसे ही हम, जैसे चार्जिंग पे हम कोई चीज़ को लगा रहे हैं, तो उस फ़ोन की बैकलाइट जल रही है, क्लॉक और डाटा यूज़ हो रहा है, कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है आपकी डिस्प्ले की लाइट को। तो CPU जो बात करेगा बैकलाइट IC से, वो इसके थ्रू करेगा, क्लॉक और डाटा की लाइन के थ्रू। अगर आप चार्जिंग पे फ़ोन लगा रहे हैं तो चार्जिंग IC से कम्युनिकेट करेगा, और फ्यूल गेज के साथ भी कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि उसे परसेंटेज भी बताने होते हैं। तो अगर आपकी परसेंटेज वगैरह की दिक्कत आती है, तो आप समझ सकते हो सिंपली कि जो फ्यूल गेज है वो वहाँ से जो क्लॉक और डाटा के ट्रैक हैं उनमें प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए आपका फ़ोन कई बार परसेंटेज वगैरह शो नहीं कर पाता है। उसे बोलते हैं फ्यूल गेज IC का जो क्लॉक और डाटा का ट्रैक है। कई बार 0 शो करता है, कई बार 100% शो करता रहता है, ये एक प्रॉब्लम आती है। ये क्लॉक और डाटा का ट्रैक, इसे बोलते हैं I2C, जिससे मास्टर स्लेव से बात करता है जब उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे चार्जिंग में लगाया या फिर आप कुछ भी। हर एक ऑलमोस्ट सभी IC में ये कनेक्टेड होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट सभी सेक्शन में होता है। नेटवर्क सेक्शन में देख लेते हैं। इसमें इसने शो नहीं किया है। इसमें नहीं शो किया है। हम इसका स्कीमेटिक्स ओपन करते हैं। देखिए, हम चलते हैं लेआउट में, इसका WTR नेटवर्क IC को कॉपी किया, पेस्ट करके चेक करते हैं, टेस्ट किया, फॉरवर्ड किया, थोड़ा जूम करते हैं। ये ग्राउंड सेक्शन है सिर्फ WTR का। नेक्स्ट किया,
ये वोल्टेज सेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज दिखेंगे आपको। नेक्स्ट किया, ये कम्युनिकेशन है जो सीपीयू के साथ करता है, सॉरी डायवर्सिटी आईसी का है। नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देखो पिन नंबर 47 और 62, क्योंकि ये नेटवर्क सेक्शन है, इसका भी मैं आपको डिटेल में आगे बता दूंगा, बट आप समझ सकते हैं क्लॉक और डाटा है यहाँ पे। मैं आपको इसका दूसरा जो चार्जिंग आईसी है वहाँ का कम्युनिकेशन दिखाता हूँ ताकि इजी हो। ये हो सकता है शायद, देखो ये एक आपका लाइट आईसी और सॉरी लाइट आईसी है। लाइट आईसी के अंदर पिन नंबर B2 और A2 क्या है, सीरियल क्लॉक और डाटा। बैकलाइट के लिए है क्लॉक और डाटा। अब कब आपके फ़ोन की डिस्प्ले को ऑन करना है, ऑफ करना है, कोई भी लाइट हो सकती है, ये फ्लैश लाइट हो सकता है या आपकी डिस्प्ले लाइट हो, जिस भी चीज़ का ये आईसी है उसमें ये दो ट्रैक्स डिसाइड करते हैं। एक कम्युनिकेट करते हैं सीपीयू के साथ, बातचीत करते हैं कि जो भी आप इसको ऑर्डर रहेगा आपका, मैंने जैसे चार्ज पे लगाया सीपीयू है तो सीपीयू से कनेक्टेड है। जैसे मैंने फ़ोन को चार्ज पे लगाया तो क्लॉक और डाटा की लाइन चार्जिंग आईसी में होती है, जिससे वो उसके साथ कम्युनिकेट करता है कि हाँ मैंने निकाल दिया, लगा दिया। तो वो जो आपकी डिस्प्ले पे शो करता है वो चार्जिंग आईसी शो कराता है सीपीयू से कम्युनिकेट करके। जिन लाइन से वो कम्युनिकेट करता है उसको हम बोलते हैं एसडीए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्लॉक और डाटा अगर नेटवर्क सेक्शन में, जिसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी रिलेटेड चिप्स बोलेंगे, जिसमें नेटवर्क वगैरह का जैसे WTR, 2GPA, 4GPA, ये सभी आईसीज जो हैं वो नेटवर्क से रिलेट करते हैं। जब नेटवर्क से रिलेट करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं RFFE, SCL, SDA। पॉइंट यही है कि है तो वो I2C ही, बट उसका नाम चेंज हो जाता है थोड़ा सा, RFFE क्लॉक और RFFE डाटा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट। जब नेटवर्क सेक्शन के कोई आईसी में जब यूज होता है, कोई आईसी सीपीयू से कम्युनिकेट करता है, उन ट्रैक्स का थोड़ा सा नाम चेंज होता है। RFFE यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड मॉड्यूल होता है, क्लॉक और डाटा के ट्रैक्स, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आपका पावर आईसी है, उसमें भी I2C यूज होगा, लेकिन वहां पे आपको क्या डिफरेंस दिखेगा, वहां पे लिखा होगा SPMI क्लॉक और SPMI डाटा। अगर नॉर्मल सारे आईसीज हैं जिसमें नॉर्मल चीज़ें हैं वो SCL और SDA ही लिखेगा। स्मेटिक्स में भी जहाँ भी आप देखोगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी में RFFE लिखेगा उससे पहले। पावर रिलेटेड है तो SPMI क्लॉक और डाटा, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस लिखना था यहाँ पे मुझे। चलिए कोई बात, नेक्स्ट करते हैं। उससे बाद SPI क्या है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये भी। SPI इज ए 4-वायर सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। 4 वायर। क्लॉक और डाटा आपने देखा वो क्या था, 2 वायर था, 2 लाइंस, 2 ट्रैक्स, किसी आईसी से, मास्टर से किसी आईसी में कनेक्ट होते हैं, वो सारी कम्युनिकेशन वही करते हैं। लेकिन SPI में क्या है, यहाँ पे 4 वायर कम्युनिकेशन होता है, जिसके नाम अलग अलग होते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, SCL सीरियल क्लॉक। SSCS दोनों में से एक चीज लिखी होगी, SS या CS। स्लेव सेलेक्ट SS का मतलब, या CS का मतलब चिप सेलेक्ट। इस ट्रैक से हम चिप को सिलेक्ट करते हैं, वो मैं आपको आगे एक तरीके से समझा देता हूँ। मीसो और मोसी ये 2 ट्रैक हैं।
MOSI यानी मास्टर आउट स्लेव इन। अगर CPU किसको कुछ भेजेगा और स्लेव इन, तो वो स्लेव रिसीव करेगी। मास्टर इन स्लेव आउट, अगर कोई IC कोई इंफॉर्मेशन भेज रहा है CPU को, तो उसे बोलते हैं मीसो, मास्टर इन स्लेव आउट। चलिए समझते हैं थोड़ा सा तरीके से। CPU यहाँ पे हमारा मास्टर है, ये सारी स्लेव्स हैं बाकी की बाकी। ये सभी 4 वायर कम्युनिकेशन है, 4 वायर। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लॉक, सीरियल क्लॉक, एक पीरियड होता है, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी होती है, उसके अंदर ही डाटा ट्रांसमिट होता है। ये क्लॉक का ट्रैक हो गया। उसके बाद चिप सेलेक्ट। चिप सेलेक्ट का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मुझे इस IC से बात करनी होगी, तो CPU के पास इसका एड्रेस है, तो वो क्या करेगा, इस चिप को सिलेक्ट करेगा कि उससे बात करनी है। अगर वो इससे बात करना चाहता है तो इसका एड्रेस भी CPU के पास है, तो वो सीधा इससे बात करेगा, ना कि इन दोनों से। तो उस लाइन को नाम बोलते हैं चिप सिलेक्ट, CS। जैसे इसका कोई कोड होगा इस IC का 001 कर लो, तो वो CPU के पास है 001। उसने कहा कि इससे बात करनी है, तो इस ट्रैक से ये चिप सेलेक्ट होगी। अब ये सिलेक्ट हो गई है, तो उसके बाद इसी से कम्युनिकेशन करेगा, चाहे चार्जिंग IC है या कुछ भी है। उसके बाद क्या है, MOSI, मास्टर आउट स्लेव इन, मतलब मास्टर ने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी है और स्लेव ने रिसीव करनी है उस चीज़ को, तो वो उसको बोलते हैं MOSI, मोसी। ऐसा हो गया। अगर फ़ोन को आपने चार्ज पे लगाया है, जो भी चीज़ है, या फिर वो किस पर्पस के लिए ट्रैक यूज़ हो रहा है, अगर किसी स्लेव को, किसी छोटे IC को CPU को इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो उसको बोलते हैं MISO, मास्टर इन स्लेव आउट। स्लेव आउट करेगा और मास्टर रिसीव करेगा जो भी पर्पस के लिए वो ट्रैक्स हैं। ये है SPI 4 वायर इंटरफेस। चलिए इसको थोड़ा स्कीमेटिक्स में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। टच स्क्रीन में हम इसको देख सकते हैं। Oppo A3s में शायद इसमें टच स्क्रीन में हमको मिल जाएगा। पहले खोला था, मेरे याद नहीं है, बट आई होप इसमें होगा। हाँ है ना, देखो, क्लॉक, मोसी, मीसो और चिप सेलेक्ट, ये 4 ट्रैक्स। जब आप टच काम करेगी आपकी, तो ये सभी ट्रैक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो यहाँ से देखते हैं, क्लॉक, चिप सेलेक्ट। चिप का मतलब क्या है, अब आपकी जो टच स्क्रीन है या फिर आपकी जो डिस्प्ले में टच लगी है, वो उसको स्लेव ही मानेगा। चाहे जो भी चीज़ आप मान लीजिए, ये भी स्लेव है, ये भी स्लेव है, ये भी स्लेव है, इसमें सिर्फ मास्टर एक ही है, यही मास्टर है आपका CPU। ये पूरे फ़ोन को कंट्रोल करता है। चाहे आपकी टच हो, ये हो, कोई भी चीज़ हो, वो उसके लिए स्लेव है, वो बस एक स्लेव है, चिप जिसको बोलते हैं। टच स्क्रीन भी यही है। तो इसमें जो ट्रैक आप देख पा रहे हैं, ये 4 ट्रैक, चिप सेलेक्ट, क्लॉक, चिप सेलेक्ट, मोसी, मीसो। मोसी यानी मास्टर आउट स्लेव इन, यानी टच स्क्रीन को कुछ डाटा सेंड करना है, तो मीसो, मास्टर इन स्लेव आउट। जैसे आपने टच पे क्लिक किया, तो टच से जो भी डाटा चाहेगा CPU के अंदर, उसके हिसाब से CPU रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये कम्युनिकेशन ट्रैक्स है। इन सभी ट्रैक्स के थ्रू आपका मास्टर बात करता है बाकी की सभी चिप्स से। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ बड़ा नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारी बेसिक्स की क्लास 14 या 13 है शायद, और नया बैच हम शुरू कर रहे हैं 25 तारीख से, 25 अगस्त से, आज से 9-10 दिन बाद। आप भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पहले 5 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट रहेगा, बाकी के लिए नॉर्मल फीस। पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट रहेगा अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप बात कर सकते हैं, मुझे मेरे दिए गए नंबर पे बात करिए और क्लासेस ज्वाइन करिए। थैंक यू।